तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है तेषां सतत युक्तानां, अर्थात उनको निरंतर जुड़े रहने का, भजतां प्रीतिपूर्वकम अर्थात भजने का प्रीतिपूर्वक, ददामी बुद्धि योगम तम अर्थात देता हूँ बुद्धि योग उनको, येन माम उपयान्ति ते अर्थात जिसके द्वारा मुझ तक आते हैं वे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि वो व्यक्ति जो कि मुझसे जुड़े रहने का प्रयास करता है, उसका मुझसे निरंतर जुड़े रहने के लिए और मेरा निरंतर भजन करने के लिए प्रीति के साथ में मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, और इस बुद्धि योग के द्वारा वह व्यक्ति मुझ तक आ जाता है। तो जो यहाँ पर मूल संदेश है श्री कृष्ण का, वह यही है कि यदि आप श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस प्राप्ति के लिए आपको सबसे पहले एक विश्वास के साथ में अपना पग आगे बढ़ाना होगा। अर्थात श्री कृष्ण का मूल रूप से आपके पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण होता नहीं है, क्योंकि सभी जीव जो हैं वह आरंभ से ही मोह में है और आरंभ से ही वो अज्ञान में है। तो क्योंकि सभी जीव आरंभ से ही अज्ञान में है, तो उनके पास में ऐसा कोई भी स्रोत नहीं होता जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उन्हें ये ज्ञान हो कि श्री कृष्ण क्या है। तो इस कारण से यदि कोई व्यक्ति संशय करता है और कहता है कि मैं तो अंधविश्वास के साथ में ऐसे कोई अपना पग आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं, मुझे तो पहले आप कोई ऐसे साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य दीजिए श्री कृष्ण को प्राप्त करने के, तो इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा आप श्री कृष्ण की ओर प्रगति नहीं कर सकते। यदि आपको श्री कृष्ण की ओर प्रगति करनी है तो उसके लिए आप में एक विश्वास होना चाहिए कि मैं यदि ये आध्यात्म का मार्ग आगे इस पर चलूँगा तो इसके द्वारा मेरा कुछ कल्याण होगा। तो इस प्रकार का भाव आपके भीतर होना चाहिए। जब तक आपके पास में ये भाव नहीं होगा तब तक आप इस मार्ग पर प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि तब आप संशय में ही रहेंगे। तो इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो मुझसे जुड़ना चाहता है उसको मेरे साथ जोड़ने के लिए मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति संशय में है, जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि नहीं मुझे पहले साक्ष्य चाहिए उसके पश्चात मैं श्री कृष्ण की ओर जाऊंगा, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में फंसा रह जाएगा। ऐसा व्यक्ति या तो कुछ वैज्ञानिक प्रयोग करने का प्रयास करेगा या तर्क का उपयोग करना चाहेगा, और इस प्रकार से वह ये सिद्ध करना चाहेगा कि भाई श्री कृष्ण है कि नहीं है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो मार्ग हैं वह तुमको भटका देंगे, इससे तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। कोई व्यक्ति कितना भी वैज्ञानिक प्रयोग कर ले, कोई व्यक्ति कितना भी तर्क का उपयोग कर ले, वो उसके द्वारा श्री कृष्ण के अस्तित्व को ऐसे सिद्ध नहीं कर सकता। वास्तव में कोई भी व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं इनके द्वारा भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करूंगा या भगवान के अस्तित्व को नकारूंगा, ऐसा व्यक्ति वास्तव में धूल में लठ ही मार रहा होता है। वो कहीं भी नहीं पहुंचता, वो किसी भी निष्कर्ष में नहीं पहुंचता, क्योंकि इन प्रयोगों के द्वारा या इन मार्गों के द्वारा आप कभी भी ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का एकमात्र जो उपाय आपके पास में है वह उसका प्रत्यक्ष आभास आपके लिए वही है। तो जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण को अनुभव कर पाता है वही वास्तव में यह जानता है कि श्री कृष्ण है। किंतु ये जो प्रत्यक्ष अनुभव है श्री कृष्ण का, या जो प्रत्यक्ष जानना होता है, ये ऐसे आता नहीं है, क्योंकि सभी जीव जो हैं वह आरंभ से ही अज्ञान में है। तो इसलिए व्यक्ति को एक विश्वास के साथ में इस मार्ग पर आगे बढ़ना होता है कि मैं यदि इस मार्ग का अनुसरण करूंगा तो इससे मेरा कल्याण होगा। तो यदि वो इस प्रकार से इस मार्ग का अनुसरण करेगा तो तब श्री कृष्ण अपना ज्ञान उसे प्रदान करने लगते हैं, ऐसा वो यहाँ पे कह रहे हैं। अब होता क्या है कि कोई व्यक्ति यदि ऊपर ऊपर से देखे तो उसको आध्यात्म का मार्ग जो होता है वह उतना लुभावना लगता नहीं है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति देखे तो आध्यात्म के मार्ग पे चलने वाला जो व्यक्ति होता है, ना तो उसके पास में कोई धन होता है, न ही उसको इस मार्ग पर चलकर किसी से कोई प्रतिष्ठा प्राप्त होती है या शक्ति प्राप्त होती है सीधे सीधे। तो
क्योंकि इस मार्ग पर सीधे चलने से आपको दिखता नहीं है कि आपको कुछ मिलने वाला है, तो इस कारण से लोग इस मार्ग पर चलते नहीं हैं। किंतु आपको यही समझना चाहिए कि जो व्यक्ति आध्यात्म में प्रगति कर रहा है या जो व्यक्ति श्री कृष्ण के साथ में जुड़ता है, उनका भजन करता है, तो आप देखेंगे कि वह अत्यंत संतुष्ट रहता है और सदा प्रसन्न रहता है। तो ये जो संतुष्टि है और ये जो प्रसन्नता है, वास्तव में हम इन्हीं को तो खोज रहे हैं। हम धन प्राप्त करना चाहते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वह केवल इसीलिए तो प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उससे हमें संतुष्टि मिलेगी या उससे हमें प्रसन्नता मिलेगी। तो यदि आध्यात्म के मार्ग से सीधे ही आपको प्रसन्नता और संतुष्टि मिल जाती है, तो इस मार्ग का अनुसरण क्यों ना किया जाए। और श्री कृष्ण पहले भी कह चुके हैं कि यदि तुम मेरी ओर बढ़ने का प्रयास करोगे तो तुम मुझे पाओगे ही पाओगे, इसकी प्रत्याभूति मैं तुम्हें देता हूँ। ये निश्चित ही है कि तुम मुझे पाओगे ही पाओगे। तो यदि आपको वास्तव में संतुष्टि ही चाहिए, प्रसन्नता ही चाहिए, तो क्यों दूसरे मार्गों का अनुसरण करते हैं जहाँ पर कि अनिश्चितताएं हैं। यदि आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें अनिश्चितता है। ये जो आध्यात्म का मार्ग में, इसमें कोई अनिश्चितता है ही नहीं। श्री कृष्ण ने बोल दिया है कि तुम मुझे प्राप्त करोगे ही करोगे। तो संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त करने का सर्वोच्च मार्ग जो है वह श्री कृष्ण की प्राप्ति ही है। और इस मार्ग पर चलने से आपका कल्याण होगा ही होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं वे संतुष्ट रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए एक विश्वास के साथ में इस मार्ग की ओर बढ़िए। आप इस मार्ग की ओर बढ़ेंगे तो श्री कृष्ण स्वयं आपको इसका ज्ञान प्रदान करेंगे और इससे आप उनकी ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।